मैं हूं अरविंद बत्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हम जहां बात करेंगे भारत की उन सशक्त और प्रेरणादायक महिलाओं की जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सिर्फ महिलाएं घरों तक सीमित नहीं हैं बल्कि वे हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। और इन सबसे आगे है हमारी महिला उद्यमी। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया है बल्कि हजारों अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है। इन महिलाओं उद्यमियों ने समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए चुनौतियों को अवसर में बदला है। वे नए नए विचारों के साथ आगे बढ़ रही हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। चाहे वह छोटे स्तर का व्यवसाय हो या कोई बड़ा स्टार्टअप, हमारी ये उद्यमी महिलाएं हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उनकी सफलता की कहानियां हमें बताते हैं कि अगर हौसला है तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज हम ऐसी कुछ सफल महिला उद्यमियों से मिलेंगे और जानेंगे उनकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। आज का एक खास कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं हमारे खास मेहमानों से उन्हीं की जुबानी। हरप्रीत सूरी जो मेरे बाईं तरफ है और अंशिता गुप्ता जो मेरे दाईं तरफ है, जैसी महिलाओं अपने काम से समाज में एक नई दिशा दिखा रही हैं। अंशिता गुप्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, जबकि हरप्रीत सूरी ने फैशन और लाइफस्टाइल में अपना योगदान दिया है। हरप्रीत ने फैशन और लाइफस्टाइल के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, हम ये कह सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय टेडेक्स स्पीकर व लाइफस्टाइल और फैशन इन्फ्लुएंसर जिन्हें महिला सशक्तिकरण के फील्ड में काफ़ी नाम कमाया है। अंशिता गुप्ता और हरप्रीत सूरी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 21 के इस खास प्रोग्राम खास मुलाकात। बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले हरप्रीत सूरी जो एक अंतर्राष्ट्रीय टेडेक्स स्पीकर जिन्होंने सोशल मीडिया पर मॉम वियर्स प्राडा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख लग्जरी लाइफस्टाइल और फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, जो एक मॉम के रूप में अपने अनुभव और फैशन के प्रति अपने जुनून को अपने दर्शकों के साथ साझा करती हैं। उनकी शैली फैशन को पेरेंटिंग सलाह के साथ मिलाने की उनकी क्षमता और उनकी संबंधित सामग्री के लिए जाना जाता है। हरप्रीत ने कॉर्पोरेट करियर के फुल टाइम इन्फ्लुएंसर की भूमिका में बदलाव किया है, एक लग्जरी ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में अपनी अनूठी यात्रा को प्रदर्शित किया है। हरप्रीत सूरी को हाल में दुनिया में शीर्ष प्रभावशाली महिलाओं के रूप में सम्मानित किया गया है। सर्च रिपोर्ट के अनुसार वह गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली भारतीय मॉम ब्लॉगर हैं। वह मिसेज इंडिया की मेंटोर भी हैं। और अंशिता गुप्ता जो मेरे दाईं तरफ हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय टेडेक्स स्पीकर, उद्यमी, 30 अंडर 30, एक अग्रणी शिक्षाविद और एक ग्रेटिट्यूड कोच है। उन्होंने सन इंडिया प्री स्कूल की स्थापना की और वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए वे एक सीएसआर पहल ग्रेटिट्यूड शॉप चलाती हैं। उन्होंने दुनिया भर में 1000 से अधिक छात्राओं, पेशेवरों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और ग्रेटिट्यूड सत्र लिए हैं। तो चलिए ये सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आपका इन दोनों का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो मैं हरप्रीत सूरी जी फिर आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ 21 के खास प्रोग्राम में। थैंक यू। मेरा सबसे पहला आपसे एक सवाल है कि ये जो हम बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, इसके बारे में आपके थॉट्स जानना चाहूँगा और आप इसके बाद आपके पास किया हूँ। अरविंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना एक बहुत फोर्स करते हैं औरतें अपने ऊपर कि हमें सब कुछ बैलेंस में करना है, वर्क लाइफ बैलेंस, सब कुछ एक 50-50-50 रहेगा। पर मुझे अपने एक्सपीरियंस में रियलाइज़ हुआ ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ बैलेंस नाम का कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ गोल गोल घूम रही हूँ। मैं इस गिल्ट में जी रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं सब कुछ नहीं कर पा रही। बिल्कुल। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो दुनिया बोलती है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो, वो तो कुछ है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, एक्चुअली किसी वक्त शायद मुझे नेटफ्लिक्स देखना ज़रूरी है और किसी वक्त शायद अपने बच्चे का होमवर्क कराना ज़रूरी है। वो डिसीजन एज अ मदर मेरा है। बिल्कुल। और किसी वक्त अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम बिताना ज़रूरी है, कभी अपने पेरेंट्स को देखना ज़रूरी है और बच्चों का होमवर्क नहीं कराना है। बिल्कुल। एंड इट्स फाइन, इस गिल्ट में नहीं जीना है। मुझे अपनी लाइफ को देखते हुए अपने बैलेंस को फाइंड करना है कि मेरी प्रायोरिटी उस दिन क्या है। तो मैं इस किसी टर्म में जिसका नाम है वर्क लाइफ बैलेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, मैं प्रायोरिटाइजिंग में बिलीव करती। बिल्कुल, मैं यही बोलता हूँ कि जब लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं कहता हूँ समय आप उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि किस चीज़ किया। तो इसी के बारे में छोटा सा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस में आप भी इतना कुछ सोशल के लिए करती हैं, दुनिया के लिए करती हैं, तो कैसे लाइफ को बैलेंस करते हैं आप? मैं बिल्कुल हरप्रीत से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि एक्चुअल में ये ही होना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपको एक्चुअली सब काम करने में हेल्प करता है। मैंने एक चीज़ बना रखी है अपनी लाइफ में, मैं पर डे का एक थीम बना लेती हूँ। जैसे आज मेरा काम का थीम है, तो मेरे जो काम के इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उस दिन वो चीज़ कर लेती हूँ।
सेकेंड है, अगर इफ़ इट इज़ माई किड्स, अगर मेरे बच्चों का थीम है तो मेरे को बच्चों को देखना ज़रूरी है। उनकी अगर पीटीएम है, उनके एनुअल फंक्शंस हैं, या जहाँ पे मेरी ज़रूरत है उनको, मैं वहाँ खड़ी हूँ। कभी जी होता है हमारे पेरेंट्स बीमार हैं, हमारे पेरेंट्स भी ओल्ड एज हो रहा है अब उनके भी, अगर वो बीमार हैं तो मेरा उस दिन का थीम है मेरा को मेरे पेरेंट्स देखने हैं। तो बिल्कुल ऐसे अगर हम पर डे ये सोच लेते हैं कि एक टास्क है हमारे पास आज का, हमको इस पे ध्यान देना है, तो क्या होता है फिर हम उस चीज़ पे 100% देते हैं, फोकस अपना करते हैं, फोकस करते हैं। वेरी अगर हम एक ही दिन में सब कुछ करना चाहेंगे ना तो वो किसी के It's a लिए भी पॉसिबल disaster. नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं disaster. होता है। सो ये चीज़ मैंने बहुत सीखा है और अपने मेंटर से भी सीखा है कि हमेशा एक दिन का एक थीम बना के चलो। बिल्कुल दर्शक इससे कुछ सीखेंगे आपकी दोनों की बातों से। और एक अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही मुझे लगता नहीं कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि हम एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। आज मैं एक डाटा स्टैटिस्टिक्स देख रहा था जिसमें 20 से 30% वुमेन ही एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में उसका काम करना, हम घर के काम की बात नहीं कर रहे, हम बाहर के काम की बातें कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ को बैलेंस करने की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि काम करना चाहिए? मुझे लगता है ये तो एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या मुझे लगता है। आई थिंक देर इज़ नो अदर वे। और बुरा नहीं मानेगा, मुझे लगता है औरतें सारा काम सब बहुत अच्छे से कर लेती हैं। हम लोग जितना बैलेंस हम लोग कर लेते हैं, जितना मल्टीटास्किंग हम औरतें करती हैं, आई थिंक मैन उसका आधा भी नहीं कर पाते। मैं अपने हस्बैंड को कभी बोल दूं कि आज के ये 3 काम करने हैं, और वो मुझे कहते हैं कि ये तीनों काम आज ही कर रहे हैं, और जबकि हम एज विमेन वर्क विच इज़ वर्क स्पेस, चिल्ड्रन, फैमिली, हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आई थिंक अपनी पहचान बनाना ना बहुत ज़रूरी है अर्जुन जी। अब किसी के आगे जब हाथ ना फैलाना पड़े ना कि मुझे आज ये चाहिए, और अपने खुद के पैसों से अपने लिए जो आप चाहें खरीद सकें, इससे ब्यूटिफुल फीलिंग इस दुनिया में कोई नहीं। सो वर्किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी सिंगल वुमन। हर एक को काम करना चाहिए। बिल्कुल। इसी में जब हम बात करते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर हो, आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हो, क्योंकि अभी देखा होगा कि किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हो और वो ब्रांड की वैल्यू रेपुटेशन नहीं है, तो आप उसको ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हो कि मुझे इसी के साथ काम करना है, इससे मेरी भी ब्रांड आइडेंटिटी बनेगी और उसको भी एज ए इन्फ्लुएंसर उसको भी बेनिफिट होगा? सो हाउ आई वर्क इन माई स्पेसेस। मैं सबसे पहले कोई भी जब ब्रांड हमारे पास आता है, और मैं जानी जाती हूँ उस चीज़ के लिए, मैं पहले उस ब्रांड, जब तक मैं उस ब्रांड को खुद यूज़ ना कर लूँ, या वो मेरे बच्चों के लिए आए तो मेरे बच्चे ना यूज़ कर लें, मैं उस ब्रांड के बारे में कभी बात नहीं करती। बिकॉज हज़ारों लाखों महिलाएं उन चीज़ों को ख़रीदती हैं जिनको मैं एंडोर्स करती हूँ, तो वो इतना सारा विश्वास मेरे ऊपर रखती हैं, तो मैं उनको ऐसी कोई चीज़ सजेस्ट या नहीं एडवाइस करूँगी जो मैं अपने घर में नहीं यूज़ करती। बिकॉज ये ट्रस्ट मैंने बहुत, आई थिंक 7-8 ईयर्स की जर्नी में बिल्ड किया है। ये मैं एक प्रोडक्ट या एक ब्रांड के लिए ब्रेक नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल। सो एवरीथिंग इज ऑथेंटिसिटी फॉर मी। मैं बिल्कुल इसी बात पे एग्री करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम घर यूज़ कर सकते हैं हमें वही एंडोर्स करना चाहिए, ताकि एक लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट और फेथ बना रहे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल है ना। मेरा इस बिजनेस में रहने का शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। मुझे आज सारे पैसे कमा के नहीं भागना है, मुझे अमिताभ बच्चन जी की तरह 86 तक काम करना है। ये मेरा प्लान है लाइफ का। सो आई वांट टू स्टे फॉर लॉन्ग एंड आई रियली वांट टू ओनली एंडोर्स प्रोडक्ट्स व्हिच आई फील आर बेनिफिटिंग, सबको सपोर्ट मिले जिससे। नहीं, जब आप ब्रांड यूज़ कर लिया है ना, लेकिन क्या उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि ये कॉस्टली हाँ। है या कि उसको मैं वर्थ फॉर मनी दे रही हूँ किसी फीमेल को जो मेरा प्रोडक्ट देख के खरीद रही हो, उसको वाकई बेनिफिट होगा उस चीज़ से? अरविंद जी, लिपस्टिक्स जैसे सपोज हैं, वो 300 की भी आती हैं, 600 की भी आती हैं, 900, 1000, 2000, 2500, 4000 की भी आती हैं, एंड आई यूज़ ऑल ऑफ दैम। और मैं हर एक के बारे में बात करती हूँ। इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, कुट्योर भी आता है, प्रेट भी आता है, और बहुत रेगुलर होम ग्रोन ब्रांड्स भी हैं। मैं उन तीनों के बारे में बात करती हूँ। जिसकी जितनी पॉकेट है वो उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट खरीद लेता है, बट मैं ऑप्शन सारी देती हूँ। लोग मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल में रखते हैं, बट अगर आप मेरा पेज देखेंगे, मैं जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट डेवलप किया हमारी कंट्री में, मैंने जितना सपोर्ट होम ग्रोन ब्रांड्स को किया, बिकॉज आई फील क्योंकि वही औरतें हैं जिनको वो सपोर्ट चाहिए। सो आई फील ये मेरा एज एन इंडियन, एंड आई रियली फॉलो मोदी जी अलॉट। तो मैं उनको गुरु मान के सोचती हूँ कि उन्होंने हमें ये काम दिया है, और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरे पास एक पोजीशन है, क्यों ना इसको यूज़ किया जाए एक अपनी कंट्री का मैसेज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देने के लिए। बिल्कुल, मैं इस पे इन्फ्लुएंसर वाली बात पे आपके साथ आऊँगा, लेकिन आपके साथ एक बात करना चाहूँगा। जो आज तक आप बात करें कि आपने जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी आपने एजुकेशन दिया, राइट? आप अंडर प्रिविलेज औरतों के लिए भी काम करती हैं, और आप इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो आपका सफ़र कैसा रहा? क्या चैलेंजेस फेस किए आपने आज तक इन चीज़ों के लिए?
देखिए, मैंने ये देखा है इतने टाइम में कि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। ग्रेट, और बिल्कुल। जैसे मोदी जी बोलते हैं, जब हम सब उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं ऑनरेबल, हम वो हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि ना सबको एजुकेशन करनी चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरी नहीं है कि आज जो बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता वो लीडर नहीं बन सकता। सबको तो जब मैं एजुकेशन में हूँ, जब मैं इसी में कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये मेरा खुद का एक एम है, एक मिशन है कि सब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। इसीलिए मैं अपना CSR इनिशिएटिव इसी में रखती हूँ कि जिससे हर एक जने को एजुकेशन मिले। एंड एम्पावरमेंट, तो जब आप किसी को एडुकेट कर देते हो तो You're अपने आप empowering, एम्पावर yeah, हो yeah, जाता you're है। तो totally ये मेरा empowering. मिशन है, एडुकेट एंड एम्पावर। बिल्कुल, जब हम किसी को, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि किसी को फ्री चीज़ देने के बजाय उसको सिखा दिया जाए कि वो कमाए कैसे, तो हम अपने आप को प्राउड फील भी करते हैं, और Yes. वो उसके लिए एक फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता है कि ताकि हम बार बार हम उसके पीछे नहीं पड़े। हम इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे थे ना, आजकल हम जब कोई भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो उसमें हर कोई इन्फ्लुएंसर है। हर एक इंसान, हर एक और इंसान असली है। में हम सब हैं हम्म। अपने वे में ना, हम किसी ना किसी को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं। डेफिनेटली सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं अब तो उस इन्फ्लुएंसर की भीड़ में आप अपने आप को अलग कैसे पाते हो? जब सारे इन्फ्लुएंसर बन गए तो आप अलग कैसे पाते हो? हर एक की ना एक अपनी मार्केट है, हर एक का अपना एक बेस है, हर एक का अपना एक फॉलोअरशिप है। जितने आप रियल और ऑथेंटिक रहोगे, लोग आपसे उतना ही साझा करेंगे। अगर आप एक फेक लाइफ शो करोगे, वो आपकी आंखों में दिखता है, मुझे लगता है। मैं कभी ये नहीं बोलती कि मैं एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके और अपने हिसाब से जी रही हूँ, और लोगों को भी यही सिखा और शेयर कर रही हूँ। अगर आप मुझसे साझा करते हैं तो आप मुझे फॉलो करें, और साथ मिलके जर्नी करते हैं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज़ फॉर मी। मैं इसके लिए काम नहीं कर रही। मैं बहुत पैशनेट हूँ अरविंद जी। मुझे ये सेकंड लीज ऑफ लाइफ मिली है मेरे करियर में। मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, घर बैठी हुई थी, उसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं अपना बेस्ट करना चाहती हूँ इसमें। सो आई डोंट केयर होंगे लाखों इन्फ्लुएंसर्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी, पर मैं एक टनल फोकस के साथ चल रही हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, है ना, सिक्योरिटी की, एजुकेशन की, इन्फ्लुएंसर की, तो उसमें आप अपने फैमिली और ख़ासतौर पे अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं कि उनको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में हम ये मान के चलते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, राइट? उसके बाद हम बच्चों को कैसी शिक्षा दें कि वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ सके? जैसे मैं एक और जॉइंट फैमिली में इसमें एक चीज़ बात भी करना चाहूँगा कि आप माँओं को क्या एक देना चाहेंगे संदेश कि वो अपने बच्चों को कैसे पाले? मैं हर माँ को बोलना चाहती हूँ कि हर बच्चे में एक जान होती है, उसका अपना दिमाग है। अपने बच्चों को ना रोके और टोके नहीं। मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं टोकती। वो मुझे एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, मॉम हमें ये करना है, मैं उसके प्रोज और कॉन्स उनको समझाती हूँ। बहुत छोटे, मेरी बेटी 8 साल की है, बहुत पेशेंस रख के उसको बार बार वो कॉन्वर्सेशन उतने ही प्यार से समझाती हूँ। हमारे टाइमों में थप्पड़ चलते थे, शट अप हो जाता था कि आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी पेरेंटिंग दी। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, मुझे समझाया ये सही रास्ता है और ये गलत, चुनोगे आप। बहुत बार गलतियाँ भी करी, फिर उन गलतियों से सीखा कि यार पापा ने बिल्कुल सही बोला था। तो मैं अपने बच्चों के साथ यही कर रही हूँ। अपने इन लॉज को भी, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, वंडरफुल एजुकेटेड लेडी, बट शी इज़ अ हाउस वाइफ। मैं जब शादी करके आई, वो मुझे हमेशा आज तक ये बोलती कि मैंने तुझसे इतना कुछ सीखा है, और मैं उनको बोलती हूँ मम्मी आपने मुझे सीखा नहीं है, आप सीखने के जोन में थे। हमें ना अरविंद जी रिसीविंग जोन में होना चाहिए। अगर हम लोग सीखना नहीं चाहेंगे तो इस दुनिया में हमें बेस्ट से बेस्ट टीचर नहीं सिखा सकते एक्चुअली। तो सबसे पहले तो आप सबको अपने ना द्वार खोलने चाहिए दिमाग के, बोलना चाहिए मैं सीखने को रेडी हूँ। और मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, सारे द्वार, दो आगे दो बीच में दो पीछे, है ना, सारे द्वार हमें खोल के रखने चाहिए ताकि हमें हर तरह से कुछ ना कुछ एजुकेशन, कुछ ना कुछ रिसीविंग होता रहे। सबसे सीखो। मैंने इतना कुछ सीखा अंशिता से। मैं कल आई मेट हर यस्टरडे फॉर द फर्स्ट टाइम, और हम उसके बाद तो आई थिंक वी हैव जस्ट बीन टुगेदर। हम लोग इतनी बात है, मतलब मुझे लगा कि मुझे इतना टाइम बाद एक ऐसी औरत मिली है जिसके बाद इतना ज्ञान है, तो मुझे अब चुप रह के इनसे सीखना। मतलब मैं बहुत ग्रीडी हूँ, मैं कितना कुछ सीख लूँ किसी से। तो और मैं आपसे जब मिली थोड़ी देर पहले, मैं सोची आपके पास कितनी नॉलेज है, अच्छा ये होता है, वहाँ पे ये होता है। मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही पाल रही हूँ कि एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, सबसे सीखें। हम उस पर भी आपके पास दोबारा से लौट के आते हैं। अंशिता जी से पूछना चाहूँगा, जब आप, क्योंकि इतना कुछ आप सोशल सर्विस में भी करती हैं, तो मेरा भी आपसे वही एक क्वेश्चन है बच्चों को लेके ना, कि आप उनके पालन पोषण में कुछ अनोखा या कुछ ऐसा तरीका अपनाती हैं जो व्यक्तित्व और भविष्य को आकार दे सके? बिल्कुल। मैं बच्चों के साथ ग्रैटिट्यूड यूज़ करती हूँ। तो क्या होता है, अगर हम शुरू से उनको शुक्राना सिखाएंगे, अगर शुरू से हम उनको बोलेंगे कि उनको बहुत कुछ मिला है उनकी ज़िंदगी में, जो
मतलब हमें भी नहीं मिला था। हम ग्रेटिट्यूड के ऊपर बात करते हैं अभी थोड़ी हाँ। सी, कि ग्रेटिट्यूड, क्योंकि मैंने जब आपकी पढ़ा था तो आप हम्म। ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, तो हम्म। उसमें थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए उस चीज को। हाँ जी, मैंने ना काफ़ी टाइम से, पिछले 6 साल से मैं बच्चों की वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ले रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं, जैसे हम अर्ली एज पे अगर बच्चों को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ देते हैं, तो उनको लाइफ लॉन्ग आगे तक बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि बच्चे एकदम फ्रेश मिट्टी जैसे होते हैं, वो बिल्कुल। लोग मिट्टी होते हैं। बिल्कुल अब अगर हम उनको जैसा आकार देंगे ना, वो वैसे बनेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम उनको ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव वैल्यूज़ अभी से देंगे, तो उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तिकरण है, बाद में जाके वो वैसा ही बनेगा। आज हम लोगों ने इस एज में आके सीखा ये सब चीज़ें, आज बच्चों को हमें अभी से उनको इस चीज़ में शिक्षित करना चाहिए। सो ग्रैटिट्यूड का मीन यही होता है कि आपको अपनी लाइफ में इतना कुछ मिला है, अगर हम उसके लिए शुक्राना करते हैं और शुक्र करते हैं और हम उसके लिए थैंक यू फील करते हैं, तो हमारे पास और वो लौट के आता है, हम लोग और ज़्यादा पॉजिटिव होके और चीज़ें अच्छी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो आज अगर बच्चे ये चीज़ सोचेंगे तो वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं और इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। सो इसीलिए मैंने ग्रैटिट्यूड पे, ये मेरा मिशन है कि मैं जितने बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखा पाऊँ, सो दैट जितना जब वो बड़े बने, वो लोग अगर शुक्र करेंगे, जो वो हैप्पी होंगे, तो जितना हम ये सुनते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं, या उनको लगता है कि वो होप छोड़ देते हैं अपनी लाइफ में, वो ऐसा नहीं होगा। सो इस मिशन में मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों में, मैं भी अपने बच्चों में यही डालती हूँ कि रोज़ बैठो, टाइम निकालो और अपने भगवान को, अपने पेरेंट्स को, अपने सबको थैंक यू बोलो, क्योंकि एक थैंक यू से आप मल्टीपल थैंक यूज़ करते हैं, क्योंकि थैंक यूज़ कभी ख़त्म ही नहीं होते। अगर आप एक बार उस जर्नी पे, थैंक यू की जर्नी पे चले गए, तो आपको 10 चीज़ें और लौट के मिलती है जिसके लिए आप थैंक यू फील करते हैं। मैंने ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी कि एक आदमी के पास कुछ नहीं है, तो वो कहता तू ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं देता है? कहता मेरे पास जब कुछ है ही नहीं तो मैं कहता तू जिंदा है, सुबह उठ रहा है ना, तो इसका ग्रेटिट्यूड देगा। तो जब उसने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया तो लाइफ चेंज हुई जी। तो मुझे इसके ऊपर हम कभी लंबी बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है और लोगों को वाकई मैं समझता हूँ ग्रेटिट्यूड देना आना चाहिए सब, हर चीज के लिए। तो हम इसी पे, जब आपने एक बात करी कि इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में आपका क्या कहना है कि इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें, जो आपने बात की थी कि मुझे। जब मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग आपको कहानी सुनाती हूँ, जब मैं अपनी जॉब छोड़ रही थी, बिकॉज माई सेकंड वन वाज बॉर्न, मेरी डॉटर वाज बॉर्न, तो मुझे लगा अब तो बस घर बैठ के बच्चे ही देखने हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एम तो मेरा यही सिखाया गया कि बच्चों को ही पालना है। माई ब्रदर कॉल्ड मी, ही लिव्स अब्रॉड, बहरीन, एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड अगर तूने ये करा तो तेरी आइडेंटिटी सिर्फ अरहान और आयत की मम्मी बन के रह जाएगी, ये गलती मत करियो। एंड आई वाज लाइक आप कैसी बात कर रहे हो, यू नो, वो मेरे बच्चे हैं और मुझे उन्हीं को पालना है और मेरा लाइफ ही ये है। और उसने मुझे बहुत समझाया, पर तब मुझे समझ नहीं आया। पर जब मैं घर बैठी ना अरविंद, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ का मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं सिर्फ इतने पे ही ज़िंदगी नहीं रोक सकती, मुझे शायद कुछ और करना है। और जब आप घर बैठ के, यू नो, आपके पास कुछ नहीं है करने को, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज़ कि मेरा पर्पस तो बहुत बड़ा लग रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, फिर आप पैसे मांगते हो अपने हस्बैंड से या अपने इन-लॉ से कि मुझे ये चाहिए। जब वो हाथ फैलाया तो रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरे पास वो हुनर है और मैं अपने हुनर को ही नहीं यूज़ कर रही। एंड दैट इज़ व्हेन माई लाइफ चेंज्ड। और अब मैं ये हर औरत को बोलती हूँ दैट यू नीड टू, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपको सब कुछ देते हैं, पर जो अपने कमाए हुए पैसे पे यश करने की फीलिंग है, आप समझ सकते हैं। देखिए आप भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं, मुझे पता है, तो वो जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग के आगे कुछ नहीं है। क्यों अंशिता? व्हाट डू यू से? दैट इज अ डिफरेंट। नहीं, इनसे भी मेरा कि जब हम बात करते हैं कि आपको लगता है कि महिलाएं खुलकर पैसों की बात नहीं करती है, क्या करनी चाहिए, इसमें बदलाव कैसे लाया जा सके? देखिए बहुत सारी फीमेल्स को आज भी ये लगता है, महिलाओं को, कि हमारा फंड्स है, हमारे पैसे हैं, वो हमारा जो भी मैन ऑफ द आवर लाइफ है वो संभालेंगे। किसी के केस में फादर होते हैं, किसी के केस में हस्बैंड होते हैं, किसी के केस में सन होते हैं, तो उनको ये लगता है कि वो संभालेंगे, मेल फिगर संभालेंगे पैसा, तो वो ज़्यादा अच्छा संभालेंगे, क्योंकि उनको एक डर होता है कि कहीं हमसे गलती हो गई तो हम क्या, मतलब हम कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो जनरली क्या होता है, महिलाएं ये सोचती हैं कि हम फिनेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं है उतना उसके लिए डिसीजंस लेने के लिए। बट आज के टाइम पे जब दोनों को एजुकेशन सेम मिलती है, आज हम सब स्कूल्स में
वो ही एजुकेशन मेल्स को मिलती है, वो ही एजुकेशन फीमेल्स को मिलती है। तो जब मेल्स अच्छा कर रहे हैं तो फीमेल्स भी बहुत अच्छा फाइनेंस में कर सकती है। जस्ट एक होता है कि हमारा एक लिमिटिंग बिलीफ होता है कि है ना हम मैं नहीं ना कर better, सकते, हाँ, मैं ना जबकि हम सब कुछ कर सकते हैं। बस हमें एक वो एक विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि बिल्कुल। हम भी राइट डिसीजन ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे सेवर्स जो होते हैं वो महिलाएं होती हैं। महिला वो तो नोटबंदी में सामने आया था खुल के कि सेवा तो सबसे अच्छी जो सेविंग करते हैं ना वो महिलाएं करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नोटबंदी घर में तो सबने देख लिया कितना था बड़ा मैम। एग्जाम्पल है ये देखिए। हाँ। बिल्कुल। सो सारा फाइनेंस औरतों के हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और आज और फाइनेंस हम मिनिस्टर तो finance ऑलरेडी minister वो तो हमारे हम बात करते हैं इस female पे, है, फाइनेंस so- मिनिस्टर भी तो फीमेल ही है हमारी। जी। और आज हम ग्रो कर रहे हैं, आज हम इतनी अच्छी पोजीशन पे Economy, जा रहे yeah, हैं, yeah, Right. राइट। that's good. तो हम ग्रेटिट्यूड की बात तो हरप्रीत जी से करी, लेकिन क्या आपके ऐसा कोई आया मोड़ कि जहाँ पे ग्रेटिट्यूड ने आप लाइफ को चेंज किया हो, जहाँ पे आपका कुछ लगा हो कि इस ग्रेटिट्यूड से मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए ग्रेटिट्यूड और मुझे उससे कुछ मिला? मेरी पूरी लाइफ की जर्नी ग्रेटिट्यूड पे Oh, बेस्ड है। great. मतलब मुझे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी डॉटर आज से 3-4 साल पहले बीमार हो गई एंड उसके पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने बोला कि इनको अपेंडिक्स है, इनका तो सर्जरी करना पड़ेगा इमीडिएट बेसिस पे। Oh. अब obviously I was crying as a mother. I was devastated and मैं ना उसी वक्त वहीं सामने हॉस्पिटल के मंदिर है, so I went to the मंदिर and ना I was just praying and I want everybody to listen to this. मेरी प्रेयर में ये था कि थैंक यू, आपने मुझे इतने पैसे दिए भगवान जी कि मैं अपनी बेटी का बेस्ट हॉस्पिटल में विद बेस्ट डॉक्टर्स इमीडिएट इलाज करा सकती हूँ। वरना आइडियली तो हम लोग ये पैसे इकट्ठे करना, डिसीजन लेना, बेड Actually. नहीं मिल रहा है। और जब मैंने ये बात अपने इन-लॉज को बोली कि मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ रोते हुए कि मम्मी हमारे पास उतने पैसे हैं, माय मॉम जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी वाज लाइक ये क्या बोल रही है, उनको लगा ना। आई वाज लाइक मॉम सोचें, बाहर देखें जितने लोग खड़े हैं लाइन में, इनके पास पैसे ना, आपको दिख रहा होता है वो बेचारे परेशान हैं। एंड मेरे डैड बीमार हुए उसके बाद रिसेंटली एंड माय फादर अगेन, मेरे मन में यही था सिर्फ कि शुक्राना कि मेरे पास आई हैव सो मच कि मैं उनका पूरा ख्याल रख सकती हूँ। मैं और मेरा भाई मिलके वी आर लुकिंग आफ्टर हिम। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दे चेंज योर लाइफ। आप कब हम सोचते ही नहीं, हम तो सोचते हैं हमारे साथ ये क्यों हो गया, पापा को बीमार हो गया, या मेरी बेटी के साथ ये क्यों हुआ, हम ये क्यों में रह जाते हैं। और मैं सोचती हूँ इससे बेटर ये है कि आपके पास जो ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, यार मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं तो ये इलाज भी करा सकती हूँ, मैं इनको बाहर भी ले जा सकती हूँ, बेस्ट डॉक्टर ला सकती हूँ। अगर आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, लाइफ चेंज हो जाती है यार। नहीं, वैसे भी मैं बताऊं, मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव करता हूँ। जो भी आज आपके साथ हो रहा है उसको लॉन्ग टाइम पे भगवान ने बहुत अच्छा सोच के रखा। हमें आज वो शॉर्ट स्पैन में थोड़ा सा बुरा लगता है। कहते ना मेरे मन कछु और प्रभु के कछु और अगर हम सरेंडर कर दें और उसकी रजा को मान लें, देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट। मैं ग्रेटिट्यूड की बात पे एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं हमेशा ही सबको बताता हूँ कि आप भगवान और अपने में क्या फ़र्क है। जब हम एक छोटे बच्चे के पास दुकान पे गया तो उसने बोला कि मुझे टॉफ़ीज़ दीजिए, तो उसने जार को आगे किया, आप निकाल लीजिए। नहीं निकाली उसने टॉफ़ी। फिर उसने बोला कि आप टॉफ़ी निकाल लीजिए, उसने नहीं निकाली। उसके 10 बार बोलने के बाद वो कहता अच्छा ठीक है मैं देता हूँ, तो अपनी झोली आगे कर दी। उसने झोली आगे कर दी, उसने मुट्ठी भरी टॉफ़ी डाली। कहता तूने क्यों नहीं निकाली? कहता मेरे हाथ में 2 आ सकती थी, आपने 20 दिए हैं। तो ये हम बात करते हैं कि जब भगवान सोचता है तो वो बड़ा सोचता है। हम आज की डेट में हम उस ग्रेटिट्यूड को भूल जाते हैं। तो खैर एनीवेज हम फिर इसी बात को आगे लेके चलते हैं। तो क्या आप अपने बच्चों को भी ग्रेटिट्यूड सिखाती हैं? जी बिल्कुल, मैंने शुरुआत से उनको ग्रैटिट्यूड सिखाया है, क्योंकि अगर हम बच्चों को शुरुआत से सिखा देते हैं तो उनको लगता है यही वे ऑफ लिविंग है, यही उनका थॉट प्रोसेस बन जाता है। क्योंकि जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने एकदम सही बात बोली है कि 7 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम तक न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो क्या होता है, जो हम फर्स्ट 7 साल में जो चीज़ें कर देते हैं बच्चों के साथ, वो उनके टाइम लाइफ टाइम रहती है। तो इसीलिए मैं अपने स्कूल में भी लगातार ग्रैटिट्यूड की क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि प्री स्कूल में मेरे को ऐसा लगता है इतने छोटे बच्चों को अगर हम अभी से सिखाएंगे, अगर हम अभी से उनके अंदर ये डाल देंगे तो उनको लगेगा यही वे ऑफ लिविंग है जी। आज अगर 7 साल में जो बच्चा देख लेता है, बहुत ट्रू सेइंग है, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न बाय टीचिंग, दे लर्न थ्रू इमिटेशन एक्चुअली। तो क्या होता है, अगर बच्चे जो देखते हैं कि हम खुद कर रहे हैं, पहले तो हमें खुद को करना होगा। अगर हम खुद कर रहे हैं तो ही हम बोल सकते हैं। हमें प्रीच करने से पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को चाहते हैं गुड़ नहीं खाए तो आप पहले गुड़ खाना बंद कीजिए ना। तो ये बहुत जरूरी है। मंकी सी मंकी डू, एक्चुअली जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो ये एक जो मॉम वियर्स प्राडा, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश डालिए, क्या है?
देखिए पहले तो मुझे पता नहीं था कि भगवान जी की इतनी कृपा होगी और मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी लाइफ में। मैंने तो बस एक अपनी जर्नी शुरू करी थी जब शेयर करना कि मेरे साथ लाइफ में हो क्या रहा है, जब मैं बिल्कुल घर बैठ के कुछ नहीं कर रही थी, अपनी स्ट्रगल्स शेयर करती थी एज अ मदर। लिटिल डिड आई नो कि मेरे आसपास जितनी औरतें हैं उन सबकी प्रॉब्लम सेम है, वही बच्चों को पालना, घर को संभालना, बाहर जाके काम कैसे शुरू करें, सेकंड इनिंग लाइफ की क्या है, जीना कैसे है, खुश कैसे रहना है। मैं तो इस पे बस बात कर रही थी और समझ में आया कि हम सब औरतें इससे ही जूझ रही हैं। एंड दैट इज़ हाउ दिस पेज स्टार्टेड, आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट ओह। कि कितना गिल्ट में रहते हैं हम, हर बात में अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। नहीं करना है यार, नहीं करना है। मैं भी एक जीव हूँ, जान है, मेरा भी एक थॉट प्रोसेस है और उसको सबसे शेयर किया और आज देखें आपके साथ बैठ के शेयर कर रही हूँ मैं ये बात। बिल्कुल अच्छी बात है। और मैं इसमें सोशल मीडिया के बारे में एक बहुत ही, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ही इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन उससे पहले उस क्वेश्चन पे बाद में जाऊंगा। जयपुर आपका कैसा लगा जयपुर आके? और आपको आपने कल, अब जब हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी, तो आपने लगा कि बहुत सारी फीमेल्स आपकी दीवानी हो गई यहाँ पे ना, तो कैसा लगा आपको जयपुर आके? क्या आत्मीयता की फीलिंग आपको यहाँ पे आके? मैं ना जयपुर आई थिंक अपने काम के लिए 5-6 बार, ऐसे तो बहुत आई हूँ पर काम के लिए 5-6 बार आई हूँ। एंड द हॉस्पिटैलिटी, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ? द पर्सन जो आपके लिए डोर खोलता है ना होटल में से लेके टॉप शॉट बिजनेस विमेन, द वे दे ट्रीट यू, आई थिंक इस स्टेट में ही बहुत ज़्यादा राजस्थान में प्यार वार्मथ है। तो वो आई थिंक इतनी ज़्यादा जाहिर हुई द वे अंशिता एंड हर टीम हैज़ looked after me। मैं बहुत, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट इट, दैट उन्होंने मुझे चुना और सोचा कि मेरी जर्नी इस लायक है कि वो औरों के साथ शेयर कर सके। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेट सिटी, आई लव राजस्थान, आई लव जयपुर। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन आने से पहले, क्योंकि हम जब किसी मुकाम तक पहुंचने की बात करते हैं, तो मैं भी पहले तो ग्रेटिट्यूड आप दोनों को देना चाहूँगा कि आप स्टूडियो में आए थैंक यू। और इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। और लेकिन हम कहते हैं कि पहले बोलते थे ना, पढ़ोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे तो होगे खराब। आज सोशल मीडिया पे तो बोला जाता है सोशल मीडिया पे टाइम खराब करता है, तो टाइम खराब होता है, लेकिन आप सोशल मीडिया से कमाते हो, है ना? तो इन दोनों में फर्क समझाइए दर्शकों को कि क्या आपको सोशल मीडिया पे रहना है तो कैसे आप पैसे कमा सकते हो? देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये चाहे पैसा बैड नहीं है, नहीं, देखो पैसा अच्छा है, पैसे को इन्वेस्ट करना होना चाहिए। बिल्कुल। सो जेब में ज्यादा बुरा है, बैंक में बेटर है, स्टॉक्स और बैंक में बेटर है। मुझे क्वेश्चन फिर से पूछें एक बार। बिल्कुल। लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम खराब करते हैं, आप सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं, ठीक? तो कैसे लोगों को इसमें, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बनना भी चाहते हैं, शायद मैं भी बनना चाहूँ इन्फ्लुएंसर, तो कैसे पैसा कमा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू? अगर आप इन्फ्लुएंसर बनने की बात कर रहे हैं, सो इट्स एक्सट्रीमली ईजी। जो आपका कोर है, अगर इससे आप खाना बनाना जानते हैं तो आप उसके बारे में बात करें। आपको पता है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप मेकअप के बारे में बात करें, जो मेरा कोर नहीं है। वो जितना ऑडियंस है ना, उनको स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, उनको हम जैसा, क्यों इन्फ्लुएंसर्स फेमस हुए इतने, उनको हम आम आदमी, एक आम औरत, मैं एक आम औरत थी, मैंने अपनी जर्नी को शेयर किया। जितनी औरतें मेरे आसपास जो मुझे फॉलो कर रही हैं, उन धीरे धीरे वो कैसे फॉलोअर्स बने मेरे, उनको भी लगा हमारी भी जर्नी सेम है। दे डोंट वांट टू सी कि वो कौन आप सी में अपने आप को देखती ढूंढती हैं। हाँ, हैं। मुझे कल कितने लड़कियों ने बोला कि ये तो हमारी कहानी है। ओ माय गॉड, तो हाउ मेनी गर्ल्स वर क्राइंग यस्टरडे कि ये तो हमारी कहानी थी, ये तो मेरी कहानी आपने सुनाई है। हम सबकी कहानी सेम है। कोई नहीं चाहता बड़े बड़े लोगों से इंटिमिडेट होना, सब चाहते हैं मेरी जैसी कोई मुझे बिल्कुल। मिल जाए और मैं उससे सीख सकूं। तो जैसे मैंने कल अंशल के कितना वो सीखा, हम रात को कल डिनर पे भी गए, मैं कहा मुझे थोड़ा और सुनना है तेरे से, इसके बारे में और जान। अब सीखने की चाह होनी चाहिए और सिखाने का मन होना चाहिए, फिर तो मनी इज फ्लोइंग ओनली। सोशल मीडिया इज फ्लोइंग विद मनी। अपने हुनर को हॉर्न करें, अपने हुनर को और चमकाएं। एंड मैं अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में इतना पढ़ती हूँ, मैं आगे अब पढ़ने जाना चाहती हूँ सोशल मीडिया के बारे में, बिकॉज इट इज़ गिवन मी एवरीथिंग। और डूमिंग, जो स्क्रोल डूमिंग चल रहा है आजकल, उसके लिए आई से सोशल मीडिया पे ना सीखने को भी बहुत कुछ है और बिगड़ने को भी बहुत कुछ है। ये चॉइस आपके पास है और ये हर क्षेत्र में है। बिल्कुल। ये बात, मैं यही बात आपके मुंह से सुनना चाहता था, दर्शकों को बताना कि आप यहाँ से कमा भी सकते हैं, आप यहाँ पे गवा भी सकते हैं, राइट? तो इसी में स्टॉक मार्केट, यस, बिल्कुल स्टॉक मार्केट। आप गलत शेयर पकड़िए तो आपके शेयर भी उड़ जाएंगे। तो इसी पे आपके आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा। इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, टेडएक्स, राइट,
आपके सोशल सर्विस, तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आज फीमेल्स को, आज न्यूज़ 21 के इस खास मुलाकात शो के द्वारा? मैं ये देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो एक दूसरी फीमेल का दोस्त बनिए। बिल्कुल, अच्छी बात। एक औरत की दुश्मन, ये बहुत फेमस सेइंग है। तो उसको अगर बदलते हम हैं। उसको आज बदलते हैं हम लोग, और हम लोग एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि जब साथ का जो पावर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैजिकल होता है। बिल्कुल, अकेले खड़े होके आप कुछ नहीं कर सकते, बट जब आप लोगों को साथ लेके चलते हैं ना, तो उसमें एक अलग हो जाता है उस चीज़ को। सो अब ये मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी कि साथ चलिए। और इसी के साथ हम लोगों ने कल, जहाँ पे हमने कल इवेंट किया था, बिलीव्स ऑन बोर्ड, सो बिलीव्स ऑन बोर्ड में हम यही कर रहे हैं कि हम विमेन को साथ लेके चलना चाहते हैं, जिससे उनको एडुकेट कर पाए और एम्पावर कर पाए। हम मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल लोगों को बुला के, जिससे आज वही बात है, सोशल मीडिया पे आप पैसे कमा सकते हैं तो गवा भी सकते हैं, आप अच्छी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं तो बुरी भी पा सकते हैं। ये आपका आउटलुक Choice होना है। चाहिए, आपका चॉइस होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। सो हम वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छा स्टोरी, जो उनकी खुद की उनकी लाइफ स्टोरी रही है कि वो कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँची हैं, तो हम भी वो ही करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा ये नया इनिशिएटिव शुरू हुआ। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि हम सब एक दूसरे को साथ लेके चलें। बिल्कुल। Like साथ this. साथ Yes. बिल्कुल साथ लेके चले। और Girls. मैं इसलिए पीछे हट गया था कि आप बिल्कुल गर्ल्स साथ आ जाएं। इसमें आपके अब एक्सपर्ट कमेंट्स के बाद हम I only want to say to women that we only live once. हमें ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको गिल्ट और सैडनेस में नहीं जीना है यार। जब सारी लिबर्टीज़ एक आदमी को भी दी गई हैं, और दी किसने है? हमने ही तो दी हैं, तो वो लिबर्टीज़ हम क्यों नहीं ले सकते? तो एक ज़िंदगी है, उसको बिल्कुल खुल के जिएं एंड जस्ट सेलिब्रेट लाइफ। दैट्स थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, थैंक यू Thank you. अश्मिता जी। हम फिर मिलेंगे दोबारा से एक खास मुलाकात के एक नए कार्यक्रम में। तब तक मैं अरविंद बत्रा आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Thank you.